नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर पोद्दार। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12th क्लास के होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमने होम साइंस के पिछले वीडियो में होम साइंस का परिचय दिया, इस विषय का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है ये बताया, साथ ही प्रथम अध्याय से संबंधित परिचय देते हुए कुछ प्रश्नों को हल किया। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न में कहा गया है, एक बच्चे के जन्म के समय उनकी माता की मूल आवश्यकताओं को लिखें। दोस्तों, बच्चे के जन्म के समय बच्चे और उनकी माता दोनों की स्थिति नाजुक होती है, उनका देखभाल करना अति आवश्यक है। एक बच्चे के जन्म होने के बाद उनकी माताओं की कई मूल आवश्यकताएं होती है जिन्हें पूरा करना अति आवश्यक है। उन्हीं आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताएं हैं: कुशलतापूर्वक देखभाल करना, पारिवारिक समर्थन प्राप्त होना, रोगों से संक्रमण पर नियंत्रण करना, जटिलताओं का प्रबंधन करना। जटिलताओं का प्रबंधन अर्थात समय समय पर दवाई देना, टीके लगवाना आदि। इस अध्याय के दूसरे प्रश्न में कहा गया है, जन्म के तुरंत बाद एक बच्चे को पूरा की जाने वाली मूल आवश्यकताओं को लिखें। दोस्तों, जिस प्रकार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनकी माता की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उसी प्रकार छोटे से बच्चे को भी देखभाल की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। जन्म के तुरंत बाद उन्हें सबसे पहले सांसें देकर सजीव करना होता है, फिर सीने से चिपका कर शरीर की गर्माहट प्रदान की जाती है। इसके बाद बच्चे को स्तनपान कराया जाता है। विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा के लिए उन्हें साफ सुथरा रखा जाता है। साथ ही समय समय पर रोगों से बचाव के लिए विभिन्न टीके लगाए जाते हैं। ये एक बच्चे के जन्म के समय पूरी की जाने वाली मूल आवश्यकताएं हैं जो हर बच्चों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, परीक्षा में पूछी जाने वाली इस अध्याय से संबंधित तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्तनपान से आप क्या समझते हैं? स्तनपान बच्चे को जन्म के समय पूरी की जाने वाली मूल आवश्यकताओं में से एक है। प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद से लेकर 6 माह तक उनके माता का दूध पिलाया जाता है। गृह विज्ञान में इसे स्तनपान कहा जाता है। आरंभ में निकलने वाले माता के दूध में कोलेस्ट्रॉम नामक तत्व पाया जाता है जो बच्चे को शारीरिक मानसिक विकास करने तथा विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। इसीलिए बच्चे को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना अति आवश्यक है। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल के KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना। चौथे प्रश्न में कहा गया है, स्तनपान त्याज्य से आप क्या समझते हैं? साधारण भाषा में स्तनपान त्याज्य का अर्थ है बच्चे के द्वारा माता का दूध को त्याग कर भोजन ग्रहण करना। दोस्तों, 6 महीने के बाद बच्चों के पोषकीय आवश्यकताएं बढ़ जाती है जो उनके माता के दूध से पूरी नहीं की जा सकती है, और लगातार 6 माह दूध पीने से माता में भी कमजोरियां आने लगती है। इसीलिए बच्चों के पोषकीय आवश्यकता एवं उनकी माता का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को धीरे धीरे उनके माता का दूध का त्याग करवाकर भोजन खिलाने की आदत लगवाई जाती है। इस प्रकार एक शिशु के द्वारा अपने माता के दूध को त्याग कर धीरे धीरे भोजन ग्रहण करना स्तनपान त्याज्य कहलाता है। 5वें सवाल में कहा गया है, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों में होने वाले सामाजिक विकास का वर्णन करें। सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य है बच्चे जिस समाज में जन्म लेते हैं या जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता या अपने व्यवहार को बदलने की प्रवृत्ति सामाजिक विकास कहलाती है। एक बच्चे का जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के आयु के बीच होने वाले सामाजिक विकास को हम निम्नलिखित रूपों में समझ सकते हैं। जन्म से 3 माह तक के आयु वाले बच्चों में सामाजिक विकास का स्तर 0 के बराबर होता है। उसे अपने आसपास
किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जब तक पेट भरा हुआ होता है तब तक वह खेलता है और भूख लगने पर रोने लगता है। इस अवस्था में बच्चे साफ सुथरा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों में सामाजिक विकास की प्रक्रिया 4 से 6 माह की अवस्था से आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में वे अपने आसपास के लोगों को देखकर मुस्कुराता है, उनके प्रति एक अक्षर वाले ध्वनि से अपना भाव प्रकट करता है। जब बच्चे 7 से 9 माह की अवस्था में पहुंचते हैं तो वे अपने माता पिता के प्यार और फटकार को समझने लगते हैं। वह दूसरे बच्चे को रोते हुए देखकर दुखी हो जाते हैं तथा अपना खिलौना भी उन्हें दे देते हैं। जब उनकी आयु 9 से 12 माह अर्थात 1 वर्ष की होती है तो वे दूसरे बच्चों के साथ अकेले रहकर खेलना पसंद करते हैं तथा उनके चले जाने पर दुख का अनुभव करते हैं। 12 से 18 माह के बच्चे अपने परिजनों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। वे अनजान लोगों से दूर भागते हैं। घर में यदि कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उन्हें देखकर छिप जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं का हिफाजत अच्छी तरीके से करते हैं। 2 वर्ष की आयु के बच्चे अपने दोस्तों के साथ रहकर खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ अपना प्यार और गुस्सा प्रकट करता है। ऐसे बच्चे एक दूसरे पर कमेंट करना, एक दूसरे को चिढ़ाना अधिक पसंद करते हैं। अभी हम लोगों ने जन्म से 2 वर्ष के बीच बच्चों में होने वाले सामाजिक विकास की प्रक्रिया को पढ़ा और समझा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।